चलिए सर जी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और शुरुआती वक्त में ना इससे बहुत सारे लोगों के घर लुट गए। हाँ, और जितनी भी संपत्ति थी उनकी वो सारी बिक गई इसके चलते, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर हमने 5% में अगर कोई इंटरेस्ट लिया हो, हाँ, तो हर साल अगर महीने में लिया, मतलब साल में लिया तो हर साल 5-5 रुपए बढ़ते जाएंगे। वेरी नाइस। चलो, तो ये सिंपल इंटरेस्ट, अगर एसआई की बात करूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला भी तुम्हें पता है। प्रीति ने दिया 100 रुपये, याद है ना? P इंटू आर इंटू टी ने दिए डिनोमिनेटर 100 रुपये, 100। अभी इसमें P क्या है? वेर P इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट, जिसके ऊपर ब्याज लगने वाला है वो प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी क्या है? टाइम। ठीक है, ये वक्त जो है वो उस सिचुएशन के हिसाब से भी मैं आगे बात करूंगा कि कैसे वो चेंज हो जाता है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे 100 रुपये की बात करता हूँ। कितने रुपए की? 100 रुपये की बात करता हूँ। 10% ब्याज लगाता हूँ, ठीक है, और हर साल लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? हर साल लगाता हूँ। तो इसको ध्यान से समझते जाना, बहुत ही मस्त है कहानी, तुम भी समझना, बहुत मज़ा आएगा। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, मान लो कि ये तुमने मुझसे लिए हैं 100 रुपये और ये ब्याज मैंने तुम पे लगाया है, तो 1 साल बाद तुम्हें मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसके लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रीति ने दिए 100 रुपये, पी कितना है? 100, ठीक है। आर कितना है? 10, 1 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, तो तुम्हें कितने 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल देखो, मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, पर 1 साल के बाद तुम मुझे कितने रुपए दोगे? 100 और ऊपर 10, टोटल कितने दोगे तुम? 110। अभी मान लो कि ये पैसे तुम 2 साल के लिए लेते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110 रुपये, और अगर 2 साल के लिए ले रहे हो तो 120 रुपये। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 20 लिखना चाहिए और यहाँ पे 120। और अगर 3 साल के लिए लेते हो तो 30 रुपये होगा, इसके हिसाब से होगा 130 रुपये। 4 साल के लिए 140, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? सर ने बोला था बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट में देती है, हाँ, पर जो ब्याज लगा पर जो हमें लोन देती है बैंक, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में देती है। वो मैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया? अच्छा, अब पता चला कि इसका नाम सिंपल क्यों है, क्योंकि हर साल का ना तुम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हो, 10 रुपये बढ़ेंगे, 20 रुपये बढ़ेंगे, 30 रुपये बढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना थोड़ा सा कैच है। क्या कैच है पता है? उसमें जो इंटरेस्ट है वही प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बोल रहा हूँ? जो इंटरेस्ट वाली वैल्यू है वही प्रिंसिपल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लेते हो, तो पहले साल क्या होगा पता है? पहले साल तो चलो 10 रुपये ही लगेगा। कितना लगेगा? 10 रुपये ही लगेगा, यानी कि 110 रुपये ही होगा। तो पहले साल में तो पता भी नहीं चलेगा, बोला ये तो ऐसा ही है, सेम टू सेम ही है। पर दूसरे साल में प्रीति ने दिए 100 रुपये में पी जो है वो 100 नहीं लेना है, 110 लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 1 साल, सॉरी 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। 0 0 0 0 विल गेट कैंसल। ये कितना हो गया? 22 रुपये। यहाँ पे 20 रुपये होते थे, यहाँ पे
₹2 बढ़ गए तो तुम बोलोगे सर ₹2 के लिए क्या रोना, चलता है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पे तुम्हें 110 की जगह, सॉरी 120 की जगह पे 122 रुपये देने पड़ेंगे। नो बिग डील, कोई फर्क नहीं है। तीसरे साल में चलो, तीसरे साल में अभी तुम्हें 22 रुपये ऐड करने हैं, तो कितने हो गए? 122 हुए ना। 122 को गिनो, 122 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100। यहाँ पे कट कुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 10, यानी कि 36.6 रुपीज़। यहाँ पे कितना था? 30। यहाँ पे 6.6 रुपये बढ़ गए। जैसे जैसे आगे जाओगे ना वैसे वैसे ये फासला बढ़ता जाएगा। शुरुआत में देखो, अगर ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो शुरुआत में ना दोनों सेम ही चलते हैं, पर जैसे जैसे टाइम आगे जाता है ये ना बढ़ता जाता है, ये लास्ट तक सीधा चलता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को कम टाइम के लिए लिया जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाए तो बहुत गड़बड़ है। इसीलिए पहले के टाइम में जब नई नवेली बैंक वगैरह शुरू हुई थी ना, तब बैंक वालों ने ना कंपाउंड इंटरेस्ट देना शुरू किया था होम लोन के ऊपर। ठीक है, तो लोगों के खेत बिक गए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में। उन्होंने कितने रुपए लिए पता है? 4 लाख रुपए। और 10 साल के बाद कितने हो गए पता है देने के वापस? मान लो कि तुमने मुझसे 4 लाख रुपए लिए 10 साल के लिए, 10 साल के बाद तुम्हें मुझे कितने चुकाने पड़ेंगे पता है? 4 करोड़। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना वक्त बढ़ाते जाओ उतना ही वो फासला बढ़ाता जाता है। बट एनी हाउ आरबीआई को जैसे ही पता चला कि ये चीटिंग है, ये तो सरासर लूट है, ठीक है, तो अभी कोई भी बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, बट कुछ फ्रॉड एप्लीकेशंस ज़रूर से है अभी भी, ठीक है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज देती है। कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज, तो उसमें तुम्हारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो तुम बताओगे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं पे लागू ही नहीं होने वाला, तो हम इसको सीखते क्यों हैं? तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नेचुरली होता है पता है? पॉपुलेशन। क्या? पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे कि अगर हम ऐसे करें कि 2000 के साल में हमारी जनसंख्या इतनी थी, 2010 में इतनी हुई, तो 21वीं सदी में कितनी होगी? 2100 में। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अलावा बॉडी के अंदर वायरल बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया जब दाखिल होते हैं तो वो कितने टाइम में कितने डबल होंगे? जैसे कि कैंसर हो गया तो फर्स्ट स्टेज में से वो नहीं बोलते आपको कैंसर है, फिर वो पेशेंट पूछता है कितना वक्त है मेरे पास, तो डॉक्टर बोलता है 3 महीने। तो डॉक्टर को कैसे पता कि 3 महीने में ये मर जाएगा? हाँ, उसके पास रेट ऑफ ग्रोथ होता है कि बैक्टीरिया कितने रेट पे ग्रो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कब बॉडी सर्वाइवल रेट छोड़ देगा तब का कैलकुलेट डॉक्टर कर सकता है, तो वो बोल देता है आपके पास 3 महीने हैं। इसके अलावा नया मोबाइल खरीदा आपने और 1 घंटे के बाद ही आपको बेचना है, तो अगर 40,000 का लिया होगा तो 40,000 ही मिलेंगे, दाम कम हो जाएगा ना। और 2 साल बाद और 2 साल बाद, तो ये जो रेट है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक चीज़ें सही है? ओके। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रीति ने दिए 100 रुपये है, तो गैस कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अच्छा, तुम में से मुझे कोई बता सकता है ए क्या है? हाँ,
अमाउंट आफ्टर अ ईयर, अमाउंट आफ्टर ईयर्स, जितने भी हो। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट का फॉर्मूला है। आपको कितनी कीमत वापस देनी है उसका फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सीपी। अरे सीपी क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो गया तुम्हारे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हाँ ऊपर जो है अमाउंट फाइंड करने का। हाँ, ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो अमाउंट फाइंड करने का, कि 10 साल बाद आपको कितने पैसे वापस करने होंगे, वो कितना ब्याज लगेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अमाउंट आफ्टर ईयर्स, क्यूमुलेटिव अमाउंट। क्या? क्यूमुलेटिव, ऐड होने के बाद वाला अमाउंट। उसके बाद आर क्या है? एन मतलब करते ही जाते हैं। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप ले रहे हो वो। बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना, वो सालाना है, पीए है। क्या है? पीए का मतलब होता है पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, ANUM, यानी कि सालाना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी सालाना तनख्वाह 1,20,000 है। क्या? सालाना तनख्वाह 1,20,000 है, तो महीने की कितनी हुई? 10,000। 12 महीने होते हैं ना, तो 10 इंटू 12, 1,20,000। तो ये क्या हुआ? PA, यानी कि पर एनम। अच्छा, इसकी जगह पे कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि पर HY, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के। कितना? 6 महीने के। तो तुम मुझे बता सकते हो कि एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2 ना। तो अगर यही फॉर्मूला मुझे 6 महीने के लिए बनाना हो तो देखो कैसे चेंज होगा। एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2। तो अगर ये फॉर्मूला पीए के लिए है, अभी हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो ये कुछ ऐसे होगा, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 होल पावर 2n। ये हो गया हाफ ईयरली का फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा PQ, क्वार्टरली। क्या? क्वार्टरली। क्वार्टर मतलब कितने महीने? 3 महीने। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एक साल में कितने 3 महीने होते हैं? एक साल में 4 3 महीने होते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पे देखो, साल का था तो एक साल में एक ही साल होता है तो 100। एक साल में 2 6 महीने होते हैं तो 200 और 2n, राइट। अभी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? P ब्रैकेट 400 होल पावर 4n। ये क्वार्टरली का फॉर्मूला है। लास्ट ब्रह्मास्त्र, अगर मुझे PM निकालना हो पर मंथ, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बताओ। A=12n, ये हो गया मंथली। सबसे ज्यादा मंथली में लगेगा ना? बहुत ज्यादा लगेगा, मंथली में पागल हो जाओगे, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। सबसे आसान पर एनम है, मतलब पेन और पेपर से कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ तक तुम कर सकते हो, ज़्यादा हिम्मत रखी तो यहाँ तक भी कर लोगे। इसमें कर ही नहीं पाओगे क्योंकि पावर कितना है? 12 पावर मतलब आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 टाइम्स। तुम सभी नहीं कर पाए।
अरे हो ही नहीं सकता। सर 720 3 बार बोर्ड में नहीं संभाला था। हाँ, तो ये इसीलिए टफ है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, लिख लो। तुम लिख लो, बाद में तुम आगे बढ़ो। सर ये मतलब वो कैलकुलेटर का हाँ, सिस्टम क्रैश भी कर जाता है कभी कभी। सर अगर कोई इसमें अगर ब्याज लेगा तो सर उसका खत्म ना तो दे ही नहीं सकता। 3 का बढ़ जाएगा। बहुत बढ़ जाएगा। एक आधा प्रॉब्लम तुम मांगोगे तो प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, इतना तो लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। सर मीटर को हेक्टोमीटर में करने के लिए कितना डिवाइड करना है? तुम सोचो। उसको करने दो, करेगा वो। स्ट्रांग है वो, है ना? हाँ या ना तो बोलो। नहीं हो, ये तो गलत बात है। हमेशा हाई बोलना है। टाइम हर बार सॉल्ट ही होगा। हाँ, टाइम हर बार सॉल्ट ही होगा। नहीं, कभी कभी स्मॉल टी की जगह पे एन भी ले सकते हो, कैपिटल टी भी ले सकते हो। ये सारे तो वेरिएबल्स है। हाँ, सर वो साल का वो जो निकालते हैं कि पूरे इंडिया का हमारी इनकम इतनी वो कैसे निकालते हैं? अच्छा, वो तो अलग इंडेक्स होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती है फाइनेंस के अंदर। वो सब और आता है ना कि यूथ का इतना इनकम है हाँ, और वो इतना हाँ, वो इंडेक्स होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। और जो सरकार में मंत्री बनते हैं वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर मंत्रियों का पता नहीं, बट बहुत पढ़े लिखे होते हैं मंत्री। उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती। ये नहीं है अपने वो, हाँ, मनमोहन सिंह। हाँ, वो बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, क्या होते हैं उसको। हाँ, वो बहुत, उनका दिमाग अच्छा चलता था इन सारी चीज़ों में। तो पढ़ने लिखने से बहुत बेनिफिट है, पर ये वही बता सकता है जो पढ़ा लिखा हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो ऐसे ही बोलेगा पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं। कर लो, मिटा दूं? एग्जाम्पल लिखो ना ये। ज़रूरत लगे तो लिखो, वरना रहने दो। नहीं लग तो नहीं रही है सर। तो मत लिखो, फॉर्मूला लिख लो सिर्फ। मीटर को हेक्टोमीटर में डिवाइडेड बाय 400 लिखो क्यों? तो कितने? डिवाइड बाय 100 नहीं। तो डेकामीटर नहीं आएगा। देखो, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो, डेका मतलब 10, हेक्टो मतलब 100, स्क्वायर है मतलब डेका मीटर स्क्वायर है या 02400 मीटर स्क्वायर को डे। अच्छा, हाँ, तो डबल हो जाएगा, 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 10 हो तो 100 लेना है, 100 हो तो 10,000 लेना है, 1000 हो तो 10 लाख लेना है।
ये लेफ्ट साइड रब कर दो क्रिश जी। सब कर दो सर। ओके सर आ जाएगा अच्छा इसका आ ही जाएगा। क्या है जी सर। हाँ सर आ गया। आ गया ना? तो फिर आया, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत? अभी भी नहीं आया? ये इजी था। ठीक है चलो, इसमें एग्जाम्पल के नंबर सही नहीं है ना? हाँ ऐसे ही। 45 रुपीस की एक फाइल हो सकती है। हाँ उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल 11, तुम्हें CI ढूंढना है क्रिश, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। प्रिंसिपल है 12,600, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,600 रुपये। सर ज़्यादातर तो पर एनम ही दिया जाएगा। हाँ n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स है, अगर चेंज होगा तो बता देंगे। 2 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 पर एनम। हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है R वो है 10% PA। ज़्यादातर ये PA है या हाफ ईयरली है वो परसेंटेज के बाजू में ही लिख के देते हैं। कंपाउंडेड एन्युअली, एन्युअली कंपाउंड हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढो। तो कैसे ढूंढे, तुम ही हेल्प करो मेरी। हाँ फॉर्मूला क्या है सालाना का? P किसका? अमाउंट हाँ A इज इक्वल्स टू व्हाट? A इज इक्वल्स टू व्हाट? P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन होल पावर n। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो। A तो हमें ढूंढना है, प्रिंसिपल कितना है? 600 ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है? 10 अपॉन 100 होल पावर 2। कुछ कटकुट हो रहा है क्या ब्रैकेट के अंदर? ये 0, 10 और 0 विल गेट कैंसिल, और इसका एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा? इसका 10 1 जा 10 प्लस 1। 11 हाँ तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 11 अपॉन 10 टू द होल पावर 2? हाँ है ना? तो इसको क्या लिखूँ मैं? 1 2 6 0 0 11 पावर 2 यानी कि 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 10 पावर 2 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। 10 10 0 0 विल गेट कैंसल, ये क्या हो जाएगा? 126 और 11 11 जा 1 2 1। मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना आएगा? हो रहा है? वन 146 गड़बड़ है, सही नहीं है, गलत है। 1 2 6 1 2 1 1 6 6 2 2 1 1 1 0 2 6 12 1 2 2 4 plus 1 5 2 1 2 0 0 1 6 6 1 2 2 1 6 4 12 1 5। हाँ देखो तो एक बार फिर से कर लो। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से कर लो, मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही गलत हो।
अभी भी नहीं हो रहा। हो गया 6 2 ऐसे ओके 6 2 ये सही सही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गया कि बाकी? हो गया नहीं बाकी है ना क्या ढूंढना है? सी है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या है फॉर्मूला? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हाँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 15,246, 15246, और प्रिंसिपल हमारे पास है 12,600, 12600। सब्ट्रैक्शन करके बताओ कितना आ जाएगा? 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 6 6, 4 प्लस 2 2, हाँ 2,646। 2 साल का इंटरेस्ट ज़्यादा है ना? सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो इतना नहीं होता, 2400 के आसपास होता कुछ, 2400 नहीं 25,200 होता, हाँ 25-20 होता, पर ज़्यादा है। तो ये है तुम्हारा आंसर। इजी? क्रिश जी लिख लो। 2646, हाँ ये हो जाए ना उसके बाद ये अटेम्प्ट करो, ट्राई दिस वाला। हाँ पहले ये कर लो आराम से, उसके बाद वो करो। एग्जाम्पल 14। सर उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता ना देखो सर वो ट्राई दिस में तो सम CI और सम उसका कोई मतलब फर्क नहीं 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 नहीं, वही रहता है हाँ कोई फर्क नहीं है, वो सब सही बस उलझाने के लिए ही दिया है। एग्जाम्पल 14, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज, अच्छा ईयर 1997 की बात हो रही है और 2000 साल की बात हो रही है, 2000, और बात हो रही है पॉपुलेशन की। 1997 में पॉपुलेशन एक शहर की 20,000 लोग थी, 20,000 लोग, और ये जो पॉपुलेशन है वो साल के 5% से बढ़ रहा है, 5% पर एनम। तो 2000 के साल में कितना पॉपुलेशन होगा वो हमें ढूंढना है। चलो समझ गए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें? एक शहर है, उस शहर में 2 साल की बात, मतलब 2 अलग अलग साल की बात हो रही है, 1997 और 2000। 1997 में उस शहर में 20,000 लोग रहते थे और उस शहर का पॉपुलेशन साल के 5% से बढ़ रहा है, हर साल 5% लोग बढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। पॉपुलेशन जब भी कैलकुलेट करनी हो, वायरस या बैक्टीरियल ग्रोथ करना हो, या फिर किसी भी चीज़ की महंगाई या कम होना गिनना हो, तब कौन सा इंटरेस्ट आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है और बताना है कि 2000 के साल में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो बताओ कैसे करूं? हाँ हाँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन, हाँ या ना? चलो अमाउंट तो हमें ढूंढना है, प्रिंसिपल कितना है? 20,000, 20,000, ब्रैकेट 1 प्लस कितने रेट से बढ़ रहा है? 5% सर एक साल का तो कुछ है अपॉन नहीं ना सर 100 होल पावर एन। कितने साल? एक साल नहीं सर यहाँ से यहाँ कितने साल हुए? 98 हाँ सर 3 years। तो n इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3। चलो काटकुट करके सिंप्लीफाई करो या सिंप्लीफाई करके काटकुट करो?
हाँ, तो ये 520 सा 520 सा 100, तो इसको मैं क्या लिखूँ 20,000 ब्रैकेट 1 प्लस 1/20 होल पावर 3, हाँ या ना। चलो तो इसको क्या लिखे 20,000, इसका एलसीएम लो 21 सा प्लस 1 21 डिवाइड बाई 20 होल पावर 3, सिंप्लीफिकेशन करो 20,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 होल डिवाइडेड बाय 20 20 20, कुछ कटकुट हो सकता है क्या। हाँ सर पहले तो 0 0 0 0 0 0 0 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा, और कुछ तो कटेगा नहीं। तो अभी देखो इसको सिंपली तरीके से करना हो तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है, हाँ 441, और 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 105 हाँ तो ये हो गया 105 मल्टीप्लाई 441 होल डिवाइडेड बाई 2, 105 मल्टीप्लाई 441 करो कितना आ रहा है, वो करो ना तुम्हारा, हाँ मैं बाद में वो एग्जाम के टाइम पे नहीं सिखाऊंगा फिर ये। जानबूझ के लैग मत करो, आसान वाले कर लो, 45205 रीचेक कर लो। 05 हाँ सर जल्दी पक्का है, हाँ 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 2 5 4 ज़ा 22, ज़ीरो तो करना ही नहीं है, इसके लिए 2 0 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4 1 4 ज़ा 4 5 0 3 6 46305, ठीक है 46305 डिवाइड बाई 2, 46305 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, देखो तो 23152.5, ये तुम्हारा हो गया अमाउंट। कौन है आपी, अरे वाह बहुत सरस, चलो ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, बस अमाउंट ही ढूंढना है ना। पर देखो कभी भी इंसान आधा होता है क्या, तो इसको राउंड अप कर लो तो कितना हो जाएगा 23153 ट्रिपल 23,153 लोग हो जाएंगे, मतलब 3,100, हाँ अगर ऐसे निकले और गवर्नमेंट वो करती है तो उसमें भी वही राउंड ऑफ कर दो और उसके ऊपर अप्रोक्स लिख दो, और अगर ऐसे नहीं करना है तो पीछे लिख दो APPX ना आने में नहीं, ओलम लख तारा में हालो ये लिख लो क्रिश पीहू नहीं 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 हमણાં नहीं, ट्यूशन पते ने પછી डायल देखो देखो सर ये मतलब सो वन एस्टिमेट हाँ एस्टिमेट एस्टिमेटेड अप्रोक्स, तो 23152 ही नहीं रह सकता, राउंड डाउन थोड़ी होगा, राउंड अप होगा ना हमेशा। एक सेंटीमीटर जैसे कि तुम्हारे पापा घर के लिए समोसे ला रहे हैं, ठीक है, घर में 10 मेहमान आए हैं और तुम्हारे पापा 9.5 समोसे लेंगे या 11 समोसे लेंगे, क्यों एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, ताकि सबको हो जाए, भले बचे तो चलेगा कम हो तो नहीं चलेगा वैसा। चलो बेटा जल्दी एक और एग्जांपल है, मोटा नौनाक
ભણાવું જ છું. હા, હમણાં આ એકો લખે લે ને પછી ભણાવું પાછું. ના, વાર લાગશે. વાર તો લાગે જ ને. ના હો. હા, પણ પતે એટલે હું તને કરાવી શકું. બસ તારે ઓલું હોમવર્ક કરવાનું સ્કૂલમાંથી. હા, ના પણ એ જાતે લખવાનું છે તારે. 1 થી 10 છે. હા, અવાજ નહીં લઈ લેશો. इसमें प्रॉब्लम इजी है, फॉर्मूला भी इजी है, कैलकुलेशन टाइम ले लेगा. हाँ, याद है तुम्हें. कॉन्ग्रुएंसी और अप्रोक्सीमेशन दोनों के साइन सेम ही है. बुझ दो ना. પીવું હું ખીજાવું તને? હાલો તો વહી આ જાવ તો અહીંથી. क्रिश, तुमने टीवी खरीदा 21,000 का. कितने का? हाँ, 21,000 का तुमने टीवी खरीदा. और ये टीवी 1 साल के बाद तुम बेचना चाहते हो. कितने साल के बाद? 1 साल के बाद. अभी 1 साल में वो डिप्रिशिएशन यानी कि भाव घटता है ना. कोई भी नई चीज़ लेते हो तो वक्त के साथ उसकी कीमत घटती है. तो डिप्रिशिएशन रेट 5% है. कितना है? 5% पर एनम. 1 साल में 5% भाव कम हो जाता है. तो बताओ. वही मैं समझा रहा हूँ. चलो, और n = 1 ईयर. 1 साल के बाद ही तुम्हें ढूंढना है. तो बताओ कि 1 साल के बाद कीमत कितनी मिलेगी तुम्हें. वैल्यू बोला है यानी कि अमाउंट ही ढूंढना है. अभी एक चीज समझो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होती है तो ये वाला फॉर्मूला होता है. बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट घट रहा है तो सेम टू सेम फॉर्मूला, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस. बाकी सब कुछ सेम. तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा के सॉल्व करवाओ. हाँ, ये तो हमें ढूंढना है. P = 21,000, 21,000 का टीवी. फिर ब्रैकेट 1 माइनस 5/100 होल पावर 1. 5 20 100. सही. क्या बनना लिखे तो? इसके बाद के स्टेप पे ना लिखो, ऊपर वाला. हाँ, वो चलेगा. पावर 1 मतलब लिखो या ना लिखो एक ही बात है. पर अभी क्योंकि n की जगह पे कुछ तो लिखना है इसलिए मैंने 1 लिख दिया. अभी इसको सिंप्लीफाई करो. 21,000 21 जा -1 डिवाइड बाय ब्रैकेट क्लोज. 0 0 विल गेट कैंसिल. 2 से अगर हम इसको कट करें तो 2 10s are 20, 1 0, 2 5s are 10 और 0. 1050 मल्टीप्लाई 90 कितना होगा?
19,950 सही है। तो एक साल के बाद 21,000 के टीवी के तुम्हें 19,950 मिल जाएंगे। पर इतना ज्यादा, सॉरी इतना कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। अगर टीवी घर लाए और बाद में बेचना चाहते हो ना तो भी 50% कम हो जाता है, क्योंकि वो सील पैक था, वो सील खुल गया ना, इसलिए। क्लियर? इजी है। हाँ, शोरूम से बाहर निकला मतलब भाव कम हो गया उसका। अच्छा, ऐसी चीज जिसको खरीदने के बाद उसके दाम कम होते हैं, ऐसी चीज जिसको खरीदने के बाद उसके दाम कम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? और ऐसी चीज जिसको खरीदने के बाद भाव बढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि तुमने गाड़ी ली 4 व्हील, तो खरीदने के बाद उसके दाम कम होंगे या बढ़ेंगे? तो जैसी ऐसी चीज जिसके दाम कम होते हैं उसको बोला जाता है लायबिलिटीज। क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज। और ऐसी चीज जिसको खरीदने के बाद भाव बढ़े, जैसे कि सोना, जमीन, ऐसी चीजों को कहा जाता है एसेट। क्या कहा जाता है? तो अगर आप भविष्य में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, एसेट या लायबिलिटी? और जो लोग अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता वो कौन सी चीज खरीदते हैं? क्योंकि लायबिलिटी से आप शो ऑफ कर सकते हो। आईफोन लिया है, कार चलाई है, रॉयल एनफील्ड चलानी है, तो ये सारी चीजें क्या है? लायबिलिटीज। मतलब आपके पास कितने भी पैसे होंगे उसको वो कम करेगा। जबकि एसेट क्या है? अच्छा, ये जो मल्टी मिलियनर्स हैं वो एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटी नहीं खरीदते। अभी के टाइम पे और एक चीज एसेट है और वो है शेयर्स। अगर आप शेयर खरीदते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आपको रिटर्न ऑफ मनी देता है, तो वो भी एक है। इसमें अलग में सस्ती चीजें मिलती है। हाँ, क्योंकि वो सारी लायबिलिटीज थी। अभी ये 2 ये लिख लिया। हाँ, तो अभी ये 2 करो और बाद में एक्सरसाइज करो। ये दो मतलब ये वाले, हाँ, ट्राई दिस वाले।